भारतीय जनता पार्टी के पास तो फंड है, कांग्रेस के फंड पर रोक है। तो ऐसे कंडीशन में तो सिर्फ अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है तो पूरा फायदा तो सिर्फ भाजपा लेके जाएगी। इसका विषय तो राजनीतिक है ही नहीं, इसका विषय तो राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक विषय नहीं रखेंगी। विषय तो राष्ट्र के सशक्तिकरण से है। तो क्या लगता है कांग्रेस क्यों नहीं चाहती कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो? कांग्रेस तो इस देश में कुछ भी अच्छा होते हुए देखना नहीं चाहती। एक देश एक चुनाव से फायदा किसका है, नुकसान किसका है पार्टी वाइज? राष्ट्र का फायदा है, नुकसान तो उन लोगों का है जो चुनाव की मकड़ जाल में देश को फंसा रहे। अगर वो कह रहे हैं एजुकेशन सिस्टम बेटर हो जाए तो फिर राष्ट्र को मजबूत करने का तो काम कर रहे हैं राहुल गांधी। ऐसा है, राहुल गांधी जी की सरकार ने जो किया होगा वो उन्हीं सपनों को दूसरों की सरकार से पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरीके से विरोध भी हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में सरकार बनते हुए कि बनने की कितनी संभावनाएं आप देख रहे हैं? अरे 100% है। कांग्रेस कुछ नहीं वोट लेगी, कुछ टिकट नहीं लेगी, मतलब कुछ भी सीट जीतेगी नहीं क्या? ये वो कितने जीतेंगे कितने नहीं जीतेंगे, लेकिन वो पहले से कम रहेंगे। इनकम्बेंसी भी तो कुछ होती है, कुछ सीटें तो डाउन होंगी। हम तो एंटी इनकम्बेंसी में कवर ही नहीं होते ना भाई साहब। मैंने तो आपसे पहले भी कहा है, हम तो जन समर्थन के मामले में कवर होते हैं। वो गाए ना वंदे मातरम, भारत का जनमानस तो वंदे मातरम गाते हुए देखना चाहता है ना, करते हुए दिखना चाहता है। वो नहीं करते हैं, हमने थोड़ी रोका है उनको। वंदे मातरम के लिए राष्ट्र खड़ा होता है, अब वो नहीं होना चाहते हैं तो फिर जनता उनको समर्थन नहीं देती है। फिर वो कहते हैं कि हैकिंग हो रही है। हैकिंग हम लोग दिलों की करते हैं, हृदयों की करते हैं, जनता के विचारों की करते हैं, जनता के साथ जुड़ने की करते हैं। तो हम लोग एंटी इनकम्बेंसी में कवर नहीं होते, हम जनता के प्यार में कवर होते हैं। संत समागम करके वन नेशन वन इलेक्शन का मैसेज देने का मतलब क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन की अगर हम बात करते तो राजनीतिक पार्टियों को बुलाते, राजनीतिक पार्टी को बुला करके चर्चा करते तो बात समझ में आती। संतों को बुला करके वन नेशन वन इलेक्शन पे चर्चा करने का जो उद्देश्य है वो क्या है? देखिए, एक राष्ट्र एक चुनाव की जो कल्पना है वो जनजागरण से प्रारंभ हुई थी। ये इसका द्वितीय चरण आज से प्रारंभ हुआ है। इसके पहले चरण में राजनीतिक विमर्श हो चुका है और चल रहा है, वो भी लगातार चल रहा है। उसकी जो समिति है, जो पूर्व महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है, उसने राजनीतिक दलों से विमर्श किया है। उस पर एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है। पार्लियामेंट्री कमेटी ने देश भर के राज्यों में भ्रमण करके वहाँ के स्थानीय राजनीतिक दलों के सुझाव, विमर्श, विचार उनके संग्रहित किए हैं। उसकी भी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है। अब ये अभियान जन जागरण का है। जन जागरण अभियान में चूँकि संत समाज एक बड़े सनातन धर्म के विषय को लेकर मार्गदर्शक की भूमिका में रहता है, निश्चित तौर से आज द्वितीय चरण के पहले कार्यक्रम में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके माध्यम से पूज्य संतों के माध्यम से विमर्श करके ये समाज के नीचे तक विषय जा सके, इसका एक कार्यक्रम की श्रृंखला से प्रारंभ हुई है। वन नेशन वन इलेक्शन का जो फैसला है, जो निर्णय है, वो कौन लेगा? जनता लेगी या सरकारें लेंगी? देखिए, ये एक विमर्श जब संग्रहित होगा एक बड़े विषय के तौर पे सरकार के पास प्रस्तुत होगा, तो उसके कोई भी विषय अगर देश भर में लागू करना है तो ये एक अच्छी बात है, अच्छी भावना है कि इसके लिए एक विमर्श और विचार प्रस्तुत किया जाए, एक अच्छा विचार स्थापित हो सके, उसके साथ समर्थन स्थापित हो सके, उसकी भावना इसके साथ है। इसलिए प्रत्येक वर्ग के बीच जाकर इसकी भावना को विचार के रूप में संग्रहित करके ऐसा एक हम लोग संकल्प लेके आगे चले हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव की जो भूमिका देश के सामने विचार के रूप में खड़ी हुई है, वो कैसे मूल संकल्प के साथ स्थापित हो सके, उसके लिए ये लगातार कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रारंभ की गई है। अच्छा, एक देश एक चुनाव से फायदा किसका है, नुकसान किसका है पार्टी वाइज? राष्ट्र का फायदा है, नुकसान तो उन लोगों का है जो चुनाव की मकड़ जाल में देश को फंसा हुए देखते रहना चाहते हैं। क्योंकि 1967 तक आपको मैं जानकर देश की आज़ादी के उपरांत लगभग 3-4 चुनाव, 5 चुनाव ऐसे हुए हैं जो एक राष्ट्र एक चुनाव की संकल्पना के साथ हुए हैं। तो ये कल्पना कोई नई नहीं है, कल्पना पुरानी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको अपना एक मूर्त देने के अभियान को आगे बढ़ाने का काम किया है, ताकि ये विचार जो इतनी अर्थव्यवस्था और उसका एक बड़ा आर्थिक पैमाना इसके अंदर खर्च होता है, या लगातार आचार संहिता और निषेधाज्ञा लागू होने से विकास के कार्य बाधित होते हैं, तो उन सारी बातों को सोच समझकर एक बड़ा विषय लेकर एक राष्ट्र एक चुनाव के उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया गया। देखिए, इस कंडीशन में भारतीय जनता पार्टी के पास तो फंड है, कांग्रेस के फंड पर रोक है। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन बना लिए, कांग्रेस ने भी पूरे संगठन नहीं बनाए मान लीजिए। तो ऐसे कंडीशन में तो सिर्फ अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है तो पूरा फायदा तो सिर्फ भाजपा लेके जाएगी। आप जो है आप स्टेट इलेक्शन भी कराएंगे, आप जो है लोकसभा इलेक्शन भी कराएंगे, सारे इलेक्शन एक साथ कराएंगे। उनकी टीमों का डिस्ट्रीब्यूशन, उनके फंड का एक साथ अरेंजमेंट्स बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि भाजपा ने तो फंड का पूरा अंबार खड़ा कर लिया अपने लिए। ये कांग्रेस की ऐसी मानसिकता हो सकती है, हमारी नहीं है। इसका विषय तो राजनीतिक है ही नहीं, इसका विषय तो राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक विषय नहीं रखेंगी। विषय तो राष्ट्र के सशक्तिकरण से है। देखिए, चीज़ें जितनी स्मूथ होंगी,
जितना अर्थ कम से कम सरकार का ऐसी चीज़ों में कम खर्च होगा, उतना विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने में सहयोग मिलेगा, उसकी उतनी योजनाएं आगे बढ़ने में, उसके उद्देश्य को, विकसित भारत के राष्ट्र के संकल्प को आगे बढ़ने में सहयोग मिलेगा। आपको क्या लगता है कांग्रेस क्यों नहीं चाहती कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो? कांग्रेस तो इस देश में कुछ भी अच्छा होते हुए देखना नहीं चाहती। कांग्रेस की बात कैसे करें, वो कुछ भी अच्छा होते हुए नहीं चाहती हैं। वो अराजकता के माध्यम से, वो षड्यंत्रों के माध्यम से, वो बिना चुनाव के माध्यम से, पता नहीं किस प्रकार की उनकी कल्पना है। मैं सहमति और असहमति का विषय नहीं है, विषय यह है कि राष्ट्र के नाम पे आप कितना संकल्पित हैं, इस राष्ट्र के विकसित होने के लिए आप कितना संकल्पित है, आपके उद्देश्य राष्ट्र के साथ कितने जुड़े हैं, आपका विचार जन जागरण का है या आपका विचार अराजकता का है। ये सारे विचार आज राष्ट्र के युवाओं के सामने, राष्ट्र के प्रबुद्ध जनों के सामने, राष्ट्र की मातृशक्ति के सामने उपस्थित है। कोई भी सरकार, अगर हमारी सरकार अच्छा विषय राष्ट्र की मजबूती के लिए ला रही है, लोकसभा के माध्यम से, जन जागरण के माध्यम से, मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दलों को उस विमर्श के साथ अपना विमर्श देते हुए जुड़ने का संकल्प आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जी छात्रों का गूंज जो अलग अलग जगह पे कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि युवाओं की संख्या उसके अंदर हर बार बढ़ती जा रही है। महिलाएं भी, अपनी लड़कियां भी, मतलब महिलाएं भी आकर के बात कर रही हैं, युवा भी आकर के बात कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि वो देश के साथ नहीं है, देश के भविष्य के साथ नहीं। वही युवा माननीय मोदी जी को चुनता है, विचार करने का। लेकिन साथ में तो राहुल गांधी ही चला गया ना। विचार कहने का और विचार सुनने का सबको इस देश में आज़ादी है। कोई कार्यक्रम करने पे, कार्यक्रम करने चाहिए उनको, लेकिन कार्यक्रम में उनको राष्ट्र की मजबूती के विचार को, मेरा ऐसा सुझाव है, राष्ट्र की मजबूती की बात, अगर वो ये कह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार मिले, अगर वो कह रहे हैं एजुकेशन सिस्टम बेटर हो जाए, तो फिर राष्ट्र को मजबूत करने का तो काम कर रहे हैं राहुल गांधी। ऐसा है, राहुल गांधी जी की सरकार ने जो किया होगा वो उन्हीं सपनों को दूसरों की सरकार से पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। हमारी सरकार तो रोजगार को आगे बढ़ा रही है, हमारी सरकार युवाओं को स्वावलंबी कर रही है, हमारी सरकार मातृशक्ति का सशक्तिकरण कर रही है, हमारी सरकार मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया फॉर ग्लोबल वर्ल्ड सबके लिए काम कर रही है। अब ये सब चीज़ें उनको हजम नहीं हो रही है। राष्ट्र का जनव्यापी समर्थन इन योजनाओं के साथ लगातार जुड़ता जा रहा है। जिस देश के अंदर 2014 से पहले 1/3 आबादी के बैंकों में खाते ना हो, आज 52 करोड़ से अधिक उनके खाते खुलवाने का काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। बैंक के अंदर जाने की हिम्मत जो एक आम आदमी, गरीब आदमी नहीं करता था, उसका आज खाता खुल गया है। उस खातों के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से उसको योजनाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है। ऐसी योजनाएं लगातार आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत की योजना हो, या चाहे उज्ज्वला हो, चाहे सौभाग्य हो। अगर उत्तराखंड में बात करें तो क्या लगता है, सरकार चूंकि जिस तरीके से विरोध भी हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में सरकार बनने की कितनी संभावनाएं आप देख रहे हैं? अरे 100% है, इससे अधिक। कांग्रेस नहीं, कांग्रेस कुछ नहीं वोट लेगी, कुछ टिकट नहीं लेगी, मतलब कुछ भी सीट जीतेगी नहीं क्या? कांग्रेस अपना काम कर रही है, वो कितनी जीतेंगे कितनी नहीं जीतेंगे, लेकिन वो पहले से कम रहेंगे। पहले से कम रहेंगे? यस। आपके पास 47 है, आपका कितना रहेगा? हम तो आगे बढ़ेंगे। एंटी इनकम्बेंसी भी तो कुछ होती है, कुछ सीटें तो डाउन होंगी। हम तो एंटी इनकम्बेंसी में कवर ही नहीं होते ना भाई साहब। मैंने तो आपसे पहले भी कहा है, हम तो जन समर्थन के मामले में कवर होते हैं, वो जन विरोध में कवर होते हैं। वो कौन सी बात जन समर्थन की उठाते हैं, मुझे बता दीजिए आप। वो वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, वो सैनिकों पे सवाल उठाते हैं, वो भारत द्वारा किए गए स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन पे सवाल उठाते हैं। जनता क्या पसंद करती है, वो बात कहते ही नहीं है। हम उनको मना थोड़ी करते हैं, वो करें ना वंदे भारत का समर्थन, वो गाए ना वंदे मातरम। भारत का जनमानस तो वंदे मातरम गाते हुए देखना चाहता है ना, करते हुए दिखना चाहता है। वो नहीं करते हैं, हमने थोड़ी रोका है उनको। वंदे मातरम का गान हो रहा है, वो उनका तीन उनका नेतृत्व है ना, उनकी आदरणीय माता जी हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनके युवराज जी हैं, तीनों आप देख नहीं रहे हैं उनके मूवमेंट। राष्ट्रगीत की क्या कल्पना है? राष्ट्रगीत में सावधान में आपको राष्ट्रगीत करना, बोलना और उसकी स्थिति खड़े होना, ये सब कानून में आशित रहे ना, वो नहीं कर रहे हैं। ये जनता पसंद करती है भाई साहब, ये जनता की आवाज़ है। वंदे मातरम हमारी आत्मा है, वंदे मातरम के लिए राष्ट्र खड़ा होता है। अब वो नहीं होना चाहते हैं, तो फिर जनता उनको समर्थन नहीं देती है। फिर वो कहते हैं कि हैकिंग हो रही है। हैकिंग हम लोग दिलों की करते हैं, हृदयों की करते हैं, जनता के विचारों की करते हैं, जनता के साथ जुड़ने की करते हैं। तो हम लोग एंटी इनकम्बेंसी में कवर नहीं होते, हम जनता के प्यार में कवर होते हैं। देखिए वो हैकिंग कौन कितना करता है, ईवीएम हैक होता है नहीं होता, और ये हैकिंग किस तरीके की हैकिंग है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और देखते रहिए द न्यूज़ कर्नाटक। बहुत बहुत शुक्रिया।